नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, एचपीएससी के द्वारा एक नई जॉब भर्ती है उसके लिए जो नोटिस है, विज्ञापन वो जारी कर दिया गया है। और अगर आप इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो ये जो वैकेंसी है पहले भी जारी हुई थी, तो उसी को दोबारा से रीओपन यहाँ पर किया गया है। तो जो कैंडिडेट पहले रह गए थे तो वो जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोरिजेंडम है, यहाँ पर ये कोरिजेंडम देख सकते हैं आप। इट इज़ हेयर बाय अनाउंसमेंट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। द कमीशन हैज एडवर्टाइजमेंट 1633 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडरे। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 26/2023, 78 पोस्ट थी इसमें। मेवात कैडरे एडवर्टाइजमेंट नंबर था 36/2023, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो कमीशन हैज डिसाइड टू रीओपन द पोर्टल फॉर इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन लिंक, जो यहाँ पर दिया गया है इनकी वेबसाइट से। द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28/4/25 एंड अप टू 5 PM। तो 28 तारीख से जो आपका लिंक यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 2 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। और जिन्होंने पहले यहाँ पर अप्लाई कर दिया था उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी कैंडिडेट का अगर पहले फार्म सही फिल नहीं हुआ था तो वो जो है नया फार्म अप्लाई कर सकते हैं, पहले फार्म को डिलीट करवा कर। फार्दरिंग जो यहाँ पर डायरेक्शन डेट 13/12/2023 पास दी ऑनरेबल पंजाब हरियाणा कोर्ट। तो ये कोर्ट केस वगैरह था, तो इस कारण से दोबारा से जो फार्म इसको ओपन यहाँ पर किया गया है। तो ये क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 45% मार्क और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर education. Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education program and permission to start new course or training regulation 2002 notify on 13/11/2002 and national council for teacher education recognized norms and producer regulation 2007 notify on 10/12/2007, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% मार्क और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BA BEd BSc और फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो या फिर ये वाले पोस्ट ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BA BEd या BSc बीएड फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विद ए मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर MEd, ये होनी यहाँ पर जरूरी थी। तो इन एडिशन टू अबव द कैंडिडेट्स हैविंग टू अबव क्वालिफिकेशन बट नॉट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन वुड आल्सो बी कंसीडर्ड। After issuance of advertisement 26/23/36, the government has issued notification number इतना sub categorization of scheduled caste Haryana. The corrigendum is being issued and we have the notification date 13/11/24 issued by the government. तो ये कंप्लीट डिटेल है इसकी, आप ये पढ़ लीजिएगा। SC कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाई, तो ये SC कैंडिडेट अगर थे पहले अप्लाई किया हुआ तो उनके लिए है। तो अपना जो इसमें करंट वाला जो ये SC वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो आप दोबारा से इसमें डाल दीजिएगा। तो लेटेस्ट मांगा गया यहाँ पर ही सर्टिफिकेट, वो आप डाल दीजिएगा इसमें। और DSC या OSC कैंडिडेट तो उनके लिए भी सेम यही है यहाँ पर बात। ऐसे यहाँ पर BCA या BCB वाले हैं, EWS वाले हैं, तो उनके लिए भी करंट सर्टिफिकेट यहाँ पर इसमें मांगा गया है, तो आप अपलोड कर लीजिएगा।
तो सर्टिफिकेट शुड बी इशू बिटवीन 1/4/25 टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ द कोरिजेंडम। सर्टिफिकेट इशू पीरियड टू 16/7/24 और आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ कोरिजेंडम वुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये आप लेटेस्ट वाला जो है फ्रेश वाला इसमें अपलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इन सभी के लिए है बात यहाँ पर। और द सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड शुड बी इशू बिटवीन 1/4/25 टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ द कोरिजेंडम। सर्टिफिकेट इशू पीरियड टू 1/4/25 और आफ्टर द क्लोजिंग डेट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। ऐसी सेम बात है इस सभी के लिए यहाँ पर। तो उनके लिए यहाँ पर मौका है जिन्होंने पहले फार्म अप्लाई नहीं किया था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फार्म अगर पहले गलत हो गया था, कुछ रह गया था, तो आप दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नोट दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट 26-23 एंड 36-23 केयरफुली। और द कैंडिडेट हु applied earlier against advertisement 26-23 and 36-23 need not apply again. Candidates who are applying against this corrigendum, their education qualification and other eligibility etc. will be determined in the last date for the submission of annual application form on the commission date तो 5/25 and age will be determined as on 18/7/23. Candidate who apply earlier against advertisement number 26-23 and 36-23 but could not upload the duly signed application form after taking out the printout. Such candidates are directed to apply a fresh through online mode after candidate their previous application form. Candidates who have unconsciously filled wrong particulars related to their category, qualification, etc. in their previous application form can also apply a fresh through the online mode only after cancelling their previous application form. The other terms and conditions mentioned in the advertisement 26-23 and 36-23 dates 24-26 shall remain unchanged. बाकी और जो भी कुछ कंडीशन थी वो सारी की सारी जा पहले वाली ही रहेगी, तो उसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। तो उनके लिए मौका है जो पहले फार्म भरने से रह गए थे, तो अब नया फार्म आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन था कहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, जैसे है यहाँ पर, क्योंकि और तो वैकेंसी एक लॉन्च हो चुकी है, तो यहाँ पर इसका लिंक आ जाएगा जैसे ही फार्म भरने आपके शुरू होंगे। तो यहाँ से आप इसके लिए फार्म भर सकते हैं। तो यही जो महत्वपूर्ण अपडेट अभी हाल ही में जारी हुई है, नए महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।